ये माओवादी आंदोलन चला, इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने इस आंदोलन को चलवाया और सारे माओवादी यहीं दिल्ली में और भारत में रहते थे। माओवादी आंदोलन चलवाया, बिल्कुल चलवाया, नेपाल में चलवाया। सीताराम येचुरी सबसे बड़े सलाहकार थे। तो ये अब डेमोक्रेसी से नेपाल को क्या मिला, सवाल इसका है। भारत नेपाल संबंध की बात तो एक अलग है। 17 साल से डेमोक्रेसी है, 13 सरकारें बन चुकी हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहां है? आज की तारीख में नेपाल फिर से जो है वो ज्यादा करीब है चीन के। और दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी 1987 में सार्क सम्मेलन में नेपाल गए, फिर 88 में जो है दोबारा गए। सोनिया गांधी उनके साथ गई थी। वो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते थे सोनिया गांधी भी साथ जाएं। मंदिर के पुजारियों ने मना कर दिया कि किसी गैर हिंदू का प्रवेश मंदिर में नहीं हो सकता। अच्छा, तो उन्होंने राजा से संपर्क किया। राजा ने कहा कि हम इस परंपरा में दखल नहीं दे सकते। ये बात राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को बहुत अपमानजनक लगी। उसके बाद नेपाल का ब्लॉकेड हुआ और उसके और भी कारण थे। एक तो संधि, जो हमारी व्यापार संधि थी, वो खत्म हो गई थी। दूसरा, नेपाल जो है चीन से कुछ हथियार खरीद चुका था, इसलिए भी भारत की नाराजगी थी। उसने नेपाल की इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पूरा वहां का जनजीवन जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो आम नेपाली के मन में हुआ कि भारत हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल देता है। दूसरी घटना हुई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में फिर ब्लॉकेड हुआ। इस बार मधेसियों को संविधान में अधिकार दिलाने के लिए हुआ। भारत ने दबाव डाला। मधेसी लोग कौन होते हैं? मधेसी जो एक जो है मैदानी, जो है पहाड़ी मैदानी का वहां भी झगड़ा है। तो उनकी संख्या ज्यादा है, पहाड़ियों की संख्या कम है। लेकिन पहाड़ी जो है वो अपने को वहां का मूल निवासी मानते हैं। उनका है कि संख्या के बल पर ये जो है सत्ता में उनका दखल हो जाएगा। और जो संविधान बन रहा था उसमें पूरी तरह से उनको जो है अलग थलग किया जा रहा था। तो वो दबाव डालकर जो है संविधान में संशोधन करवाया भारत ने। ये माओवादी आंदोलन चला, इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने इस आंदोलन को चलवाया और सारे माओवादी यहीं दिल्ली में और भारत में रहते थे। माओवादी आंदोलन चलवाया, बिल्कुल चलवाया, नेपाल में चलवाया। सीताराम येचुरी सबसे बड़े सलाहकार थे। तो